हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई होप लास्ट वीक आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। हमने वीडियो तो इंट्राडे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वी हैव मेड मनी ऑन द परफेक्ट लेवल्स एंड ऑल दोस, राइट। थर्सडे के लिए मैंने खुद कोई ट्रेड किया नहीं था एक्सेप्ट द मॉर्निंग पी, जो हमने क्लियरली बोला था आपको। मेरा पर्सनल जो एक व्यू था, राइट। मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग में आपको पी से लेना है 9:30 तक। अब किसने लिया नहीं लिया, हमने बहुत छोटा प्रॉफिट वैसे तो कमाया। आई थिंक आई डिडंट गेट मोर देन 30 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा एक व्यू था, क्योंकि हमने ये रिव्यू नहीं किया तो कर लेते हैं फास्ट फास्ट। 10:30 तक मार्केट शायद पॉजिटिव रहेगा, विच वॉज लाइक, अगर यहाँ 9:30 से अगर आप देखोगे रेंज बाउंड है, ना नीचे ना ऊपर। देन हमने बोला था रेंज बाउंड रहेगा और लास्ट में थोड़ा सा गिरेगा। ये रेंज बाउंड वाला जो फंडा था हमारा, लोग माइट बी scolding me for that. Okay, Thursday में it was like a bull run. It was a huge bull run, and I think that bull run is probably because people might have not done a lot of rollback of their futures. They might have just cut the positions of the selling, and that is why the rollback happened, right? So they might have around this level. मेरा जो thought process है, ये लेवल के आसपास लोगों ने इसको और ऊपर लेके गए होंगे, जहां पे उन्होंने बेसिकली फ्यूचर की पोजीशन, बिकॉज मंथली एक्सपायरी था, तो फ्यूचर की पोजीशन उन्होंने कट किए होंगे, whereas नेक्स्ट फ्यूचर में उन्होंने ऐड किए होंगे सेल्स, एंड दैट इज व्हाई यू सॉ दिस फॉल, बिकॉज इट्स अ फ्राइडे। एंड पहला दिन में अगर प्रॉफिट मिल रहा है झकास, तो कौन लेके नहीं जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट इट इज। फ्राइडे के लिए हमने कोई वीडियो नहीं, हाँ ये भी हमारा गलत था, बट एनीवे मैंने तो ट्रेड रिकमेंडेशन दिया ही नहीं था, देयर इज नो नथिंग टू रिव्यू, बट या वी हैव मिस्ड दिस। ओके, शायद ये लॉजिक लगा सकते थे हम कि मंथली एक्सपायरी है, मार्केट ऊपर रहेगा। वैसे मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि मार्केट अपसाइड एक्सपायर करेगा, गैप अप हो या गैप डाउन हो। मैंने डूडाई लेवल दिया था आपको, मैंने यही लेवल दिया था आपको, अगर याद होगा, बैंक निफ्टी में 36,500 के आसपास का, सॉरी 400 के आसपास का लेवल दिया था। और मैंने बोला था कि मार्केट आइडियली क्लोजिंग उसी एरिया के आसपास करेगा, विच इज अराउंड 460 450 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, विच इज अ डूडाई लेवल। और निफ्टी में मैंने जो बोला था, अभी ये कचड़ा हो गया, देखता हूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, निफ्टी में देखो, थर्सडे जो मैंने बोला था कि निफ्टी 17,200 के ऊपर नहीं जाएगा। वैसे 150 पी का मैंने रिकमेंड किया था, सेल कर सकते हो, 200 के ऊपर नहीं जाएगा। ये गया 125 पॉइंट ऊपर गया, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग अगर आप देखोगे, ये 220 के आसपास क्लोजिंग दिया है इसने। ओके, तो ये कैपिंग थी। अपर साइड में ही एक्सपायरी हमारी एक्सपेक्टेड थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट यस वी डिड नॉट anticipated this big move unidirectional, which was very rare। ठीक है, बट लॉजिक वही था। मैंने अपसाइड एक्सपायरी आपको क्यों बोली थी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी था, और मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग के लिए, लाइक मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं है कि पीपल विल डू ए रोल ओवर ऑफ देयर फ्यूचर्स, नहीं करेंगे। ओके, तो बट मुझे पता नहीं था कि इतने सारे चीजें पोजीशन वो कट कर लेंगे, बट एनीवे ठीक है। बैंक निफ्टी में लोगों को अगर याद होगा, कुछ कुछ लोगों ने ग्रुप में लिया, मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, ये सेल जोन को आपको कंटिन्यू करना है वीकली में। पहली बार टच करेगा तो आपको सेल कर देना है। इसने आपको 2 बार टच में सेल दिया, एक तो यहाँ पे सेल दिया आपको थर्सडे, और फ्राइडे थोड़ा ऊपर जाके सेल दिया मार्केट में। ओके, बट यही कैपिंग लेवल हमारी थी वीकली की, तो मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं। सो इट्स अ फैंटास्टिक वीक इन टर्म्स ऑफ व्यू। इन टर्म्स ऑफ व्यू, मनी तो वी मेड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नो डाउट। थर्सडे मार्केट में मैं था नहीं। फ्राइडे को मैंने एक पी लिया था, बट बहुत हल्का पी लिया था। ये जैकपॉट तो मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो छोटा सा पी मैंने प्रॉफिट बनाया। इफ यू आस्क पर्सनली मी, ऑल माय डेज आर ग्रीन। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। क्या हमने बहुत ज्यादा पैसे बनाए? नहीं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़े बनाए हैं, थर्सडे फ्राइडे नो। थर्सडे फ्राइडे इट इज, आई थिंक वुड बी लेस देन 30,000 25,000 बोथ द डेज। ठीक है, एनीवे दैट डजंट मैटर। अभी नेक्स्ट वीक में जाते हैं। नेक्स्ट वीक में जाने के से पहले आज कोई फिबोनाची कुछ नहीं करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक के ऊपर हमारा व्यू बनाएंगे। ओके, व्यू बनाने से पहले मैंने आपको एस्ट्रो टाइमिंग ऑलरेडी दे दिया है गाइस। ओके, तो एस्ट्रो टाइमिंग को एक बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं यूट्यूब में इसको कम्युनिटी टैब में डालना अगर भूल जाता हूँ,
तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट so that you can trade because एस्ट्रो हमारी काम तो करी है, लास्ट वीक काम किया एस्ट्रो ने एक्सेप्ट थर्सडे. I mean, not an entirely negative, but we could not guess the big move. हमने रेंज बाउंड बोला था, मार्केट ने ऊपर मूव किया, अदरवाइज इट has worked wonderfully. ओके ना, देखो एक पैटर्न बनाते हैं. पैटर्न भी हम जो बनाए सब पैटर्न काम किया था. नेक्स्ट वीक का पैटर्न बनाते हैं, assuming a market flat opening or a little bit gap down. I'm expecting market on Monday to be little bit gap down. मार्केट अगर मंडे गैप डाउन करता है तो हम लोग एक हल्का सा पॉजिटिव देखेंगे, and that too within a little bit of retracement during 10:30 to 11 a.m. 12:45 to 3:30 sell on rise. ये सेल कितना बड़ा होगा we don't know, but assuming similar sell, right? And then 2 to 2:30 we might see a better sell, a little bit bigger sell. Okay. थर्ड में इज ए हॉलीडे. मुझे पता नहीं था, मैंने टाइमिंग्स तो निकाल लिया, बट थर्ड में इज ए हॉलीडे. तो फोर्थ में अगर हम देखेंगे, फोर्थ में इज एक्चुअली ए कंफ्यूजिंग डे. तो ये यहाँ पे जो पैटर्न आपकी बनेगी, मैंने क्या बोला, देखो सेल तो मुझे दिख रहा है नो डाउट मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से. ओके, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सेल इन द फर्स्ट हाफ. तो आपको ट्रेड कैसे करना है, मैंने जो लिखा है अगर आप क्लियरली रीड करोगे, इट्स अ कंफ्यूजिंग डे, वेट फॉर 1 आवर. फर्स्ट 1 आवर में इफ मार्केट इज गिविंग यू ए प्राइस एक्शन ऑफ सेल ऑन राइज, तो आप सेल ऑन राइज में ही रहोगे टिल 12:30. okay, 12:45 to 3:30 it is a clear positive sign. okay, it's a clear positive sign. but अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट पॉजिटिव हो गया तो 12:45 to 3:30 it might be positive, because ये मैं काफी क्लियर हूँ, सेकेंड हाफ में it might be positive but it might be small. okay, तो वैसे रीड करना है ये टाइमिंग से प्राइस एक्शन को. तो लेट अस अज्यूम हमारा सारा कैलकुलेशन सही जाता है. ओके, लेट अस सारा कैलकुलेशन सही जाता है तो मॉर्निंग मार्केट गैप अप भी होता है थोड़ा बहुत या फ्लैट ओपन होता है, तब भी हम सेल ऑन राइज में ही रहेंगे मार्केट को. ठीक है, सेल ऑन राइज में रहेंगे. ये जो सेल ऑन राइज है 12:30 तक, अगर ये हो जाता है, इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ सेल दैट वी गेट, देन 12:45 to 3:30 आपका पॉजिटिव रहेगा. इट माइट बी अ वंडरफुल रिकवरी ऑन ए वेडनेसडे. ओके, सो फर्स्ट हाफ अगर पॉजिटिव होता है तो सेकंड हाफ बाय करना, बहुत बढ़िया रिकवरी मिलने की पॉसिबिलिटीज है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट बिगर मूव्स ऑन वेडनेसडे सेकंड हाफ. ओके, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट हाफ इज सेल ऑन राइज. थर्सडे रेंज बाउंड रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो कुछ भी करो, डजंट मैटर. थोड़ा नेगेटिव बाइस के साथ रहेगा ऑफ कोर्स. एंड 2 to 3:30 यहाँ से भी अगर आप लेते हो तो इस तरह के एक बाइंग जैकपॉट जो शायद थर्सडे के डे हाई के ऊपर क्लोज कर दे, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ना करे. ओके, डे हाई के ऊपर क्लोज करने की पॉसिबिलिटीज है. 6th में विच इज माय बर्थडे, लेट्स सी वहां पे क्या होता है. सेल ऑन राइज है, टिपिकल फ्राइडे है, बट ये जो फ्राइडे है ये मंथ का, मई मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है. ये फ्राइडे में ऑपोजिट दिख रहा है मेरे को. दैट मीन्स पहले हम लोग को जितने फ्राइडेज मिले क्या होते हैं, जिनमें फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव, सेकंड हाफ इज नेगेटिव, राइट? बट दिस लुक्स टू मी is first half is negative, good sell is still 1 p.m. and we may see a little bit of brutal sell and 145 to 330 positive. okay, ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी का, अज्यूमिंग के मार्केट मंडे हल्का गैप डाउन हो, ज्यादा बड़ा गैप अप ज्यादा बड़ा गैप डाउन ना करे, माइल्ड गैप अप और गैप डाउन करे, तो मुझे ये वीक रेंज बाउंड लग रही है. ओके, टाइमिंग के हिसाब से मैंने पैटर्न देखो बनाया, आपको कैप्चर उसी हिसाब से करना है. वेडनेसडे का फर्स्ट हाफ इज अ लिटिल बिट लाइक डाइसी, बट अगर हमारा सारा कैलकुलेशन सही चल जाता है देन आई थिंक ये पैटर्न बनना चाहिए. एंड ये पैटर्न देखो, ये फ्राइडे फर्स्ट हाफ में, बिकॉज दिस इज अ रिवर्स बिहेवियर ऑन ए फ्राइडे. ओके, तो ये फ्राइडे फर्स्ट हाफ में मार्केट क्यों गिरेगा, द रीजन कम्स फ्रॉम थर्सडे. तो थर्सडे अगर 2 PM to 3:30 मार्केट पॉजिटिव हो गया, अपने डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया. ओके, डे हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर दिया, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. तो जो मैं बोल रहा था आपको कि ये जो फ्राइडे की फर्स्ट हाफ की जो बेसिकली सेल होगी, फर्स्ट हाफ ही क्यों होगा, दैट इज ओनली पॉसिबल ये थर्सडे अगर अपने डे हाई के ऊपर क्लोज करे. ओके, क्योंकि ये डे हाई की जो क्लोजिंग होगी वो पोजीशन कट की वजह से आएगी, और मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना है फ्राइडे मार्केट हैज टू कम डाउन. सिंपल साइकोलॉजी है, राइट?
तो उसके हिसाब से भी एस्ट्रो टाइमिंग मैच करती है। ये पूरी एस्ट्रो टाइमिंग है, मैं एक बार मैंने चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, यूट्यूब में कम्युनिटी में एक बार डाल दूंगा। इसको आइडियली मैं एक बार डिलीट करता हूं फॉर रेस्ट ऑफ द डेज एंड कॉपी, सॉरी, ठीक है। तो इसको डिलीट करके, हाँ पैटर्न हमारी ये होनी चाहिए आइडियली वीकली की, ठीक है। बाकी देखते होता है कि नहीं होता है। दिस आर इट हैज टू हैपन। नाउ लेट अस कम टू आवर प्राइस एक्शन एनालिसिस। टाइमिंग का हो गया, प्राइस एक्शन करते हैं। देखो प्राइस एक्शन में अगर आपको देखो, ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा प्राइस एक्शन वीकली जो हमारी बन रही है, ये बियर कैंडल है। अगर आप देखोगे निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, निफ्टी में ये जो कैंडल है बियर है आफ्टर 3 क्लियर रेड वीक्स। ओके, सिंपल। बट ये पॉजिटिव कैंडल है, ये बियर है बट ये पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। इसके डेली में जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको ट्रेड लेने कैसा है। बट रिमेंबर दिस कि ये वीकली बियर कैंडल है, ठीक है। आफ्टर 3 रेड कैंडल्स इट इज फॉर्मिंग बट इट इज ए ग्रीन कैंडल, बट इट इज बियर। ओके, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी करते हैं, साथ साथ करते हैं, इजी हो जाएगा। देखो बैंक निफ्टी में भी देखो सेम पैटर्न है, ठीक है। वीकली में 3 रेड कैंडल, एक बियर कैंडल, अनदर बियर कैंडल, बट इट इज ग्रीन, दैट मींस बायर्स आर फाइटिंग बैक। सिंपल, as simple as that. ओके, डेली में जाते हैं, लेट अस डू टुगेदर सो इट इज इजी कि एक साथ में कवर आ जाएगा। देखो डेली में आओ, डेली में आपको क्या दिख रहा है, ये एरिया में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, राइट। ये एरिया में आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, करेक्ट। नाउ ये कंसोलिडेशन एरिया के बाद कभी भी एक बुल या बियर कैंडल बने, सबको पैटर्न पता है कैसे, राइट, लाइक दिस वन, जैसे यहाँ पे इसने दिखा दिया था, ठीक है। ये नीचे क्या, ये भी सिमिलर पैटर्न ही है। अगर आप देखोगे दिस इज बियर इज एनगल्फिंग इन ए कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड देन देयर इज ए बुल कैंडल। बुल कैंडल है तो ये अल्ट्रा बुल रन में जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में शायद बुल रन हो सकता है, मुझे अभी पता नहीं, मैं बताऊंगा बाद में। बट अगर इस तरह की एक पैटर्न बनती है, ये इस तरह की कैंडल, डेली की बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह की कैंडल अगर मार्केट में बनती है, so this week it might be capped around this level, still in the zone, right? That is why our view is के weekly जो रेंज होती है वो रेंज होगी और रेंज बाउंड होगी सर। बट आफ्टर दैट एंड स्पेशली अगर ये अपर साइड के आसपास कैपिंग कर देती है, जो पैटर्न हमने बनाया था, अगर आप देखोगे फ्राइडे के बाद इट इज एक्चुअली ऑन द अपर साइड कैपिंग ओनली, दैट मींस मंडे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, सॉरी अपर साइड क्लोजिंग, तो फ्राइडे को भी मार्केट इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग करेगा, थोड़ा ऊपर क्लोज करेगा, दैट इज व्हाट द व्यू इज, राइट। अगर वो बन जाता है आपका, देन नेक्स्ट वीक माइट बी ए बुल रन, आई एम नॉट श्योर, बाद में बताता हूँ, ओके। बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये वीक में मार्केट एक बड़ा बुल रन देगा, ओके, मार्केट एक बड़ा बुल रन देगा। सो व्यू स्टिल इज इन रेंज बाउंड, बट मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, राइट। नाउ कंसीडरिंग दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी प्राइस एक्शन की बिहेवियर कैसी होनी चाहिए फ्रॉम ए सिंपल साइकोलॉजी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। ये देखो मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये भी बियरिश एनगल्फिंग ही है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसका साइज तो और थोड़ा बड़ा है, इट इज बेटर, ओके। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया ट्रेड जो आपकी होगी ना, एकदम मस्त ट्रेड ऑन मंडे, मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है या माइल्ड ओपन होके ऊपर जाता है, समझ में आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस पैटर्न व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, या सो रिमेंबर दिस पैटर्न व्हाट आई एम टेलिंग। मार्क मंडे, इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, बट साइकोलॉजी के हिसाब से प्राइस एक्शन कैसे आपको ट्रेड करना है वो बता रहा हूँ। मंडे अगर मार्केट ओपन होके ऊपर चला जाता है, मार्केट को इस लेवल के आसपास सेल करना, मैं मंडे की ट्रेडिंग दूंगा, एंड इट वुड बी ए ब्यूटीफुल सेल, इट माइट ब्रेक आल्सो फ्राइडेज लो पॉसिबली, ओके। और फिर रिकवर करेगा तो करेगा, करेगा तो करेगा, गारंटी नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑन ए डेली कैंडल, फर्स्ट तो ये है कि मंडे ही हमारा कैपिंग होनी चाहिए अपर साइड, मंडे पहले, क्योंकि ये पुल बैक विथ ए बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जब भी ऊपर साइड जाएगा, इट हैज टू फॉल। अब कितना बड़ा फॉल करेगा, कितना बड़ा नहीं करेगा, वी डोंट नो, बट द फॉल इज जनरली बिगर अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजी।
तो फॉल इज जनरली बिगर। ये जो डे लो होगा ना, वो डे लो को कट करके निफ्टी मिनिमम आपको 50-60 पॉइंट तो देगा डे लो कट करने के बाद भी। ठीक है, तो मंडे की 2 ट्रेडिंग तो आपको मिल गई, वेरी सिंपल। अगर इस तरह की जाती है मंडे में, वैसे हम आएंगे। ठीक है ना, अगर मंडे की जो क्लोजिंग है, ठीक है, मंडे की जो क्लोजिंग है, अगर ट्यूसडे डे एंड में मार्केट उसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, उसके ऊपर क्लोज करता है जो हमारी टाइमिंग के हिसाब से भी है, मेक श्योर दैट द वीक हैज बिकम रेंज बाउंड ऑलरेडी। ओके, फिर वेडनेसडे का जो लास्ट मोमेंट में मैंने आपको दिया था मूवमेंट, वो मूवमेंट में आपको बाई करना है, और फ्राइडे सेकेंड हाफ में आपको बाई करना है। अदरवाइज मोटा मोटा तो मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा ये वीक भी, बट बड़ा सेल ऑन राइज नहीं रहेगा। दैट मीन्स जब भी आपको एक बड़ा सेल मिलेगा ना, एनी टाइम यू गेट अ बिग सेल, दैट सेल विल बी बॉट। रिकवरी भी बहुत बढ़िया होगी जो वेडनेसडे को है। वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में बड़ा सेल है, सेकेंड हाफ में भी अच्छी खासी रिकवरी है। क्लियर एवरीबॉडी, राइट? तो वीकली लेवल एक बार देख लेते हैं। वीकली डू डाई लेवल यहाँ पे हमारा 17,126। ओके, इस लेवल को ध्यान देना जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये नेक्स्ट वीक मार्केट पॉजिटिव कैसे रहेगा, हाउ डू यू नो? ऐसे टाइमिंग तो हम देखेंगे, बट ये वीकली कैंडल की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट वीकली कैंडल में ये डू डाई लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है विथ ए गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉडी, ओके, डोजी हो चलेगा, मतलब बट डोजी का थोड़ा बॉडी होना चाहिए, लाइक इस तरह की बॉडी तो होनी चाहिए, इतना 60-70 पॉइंट का बॉडी होना चाहिए। अगर ये हो जाता है देन यू नो दैट के ट्रेंड हैज रिवर्स्ड वीकली में, फिर तो बाय ऑन डिप्स में ही रहेंगे। इंट्राडे में आएगा सेल वगैरह, दैट इज ओके, बट हाई लेवल में, पोजिशनल लेवल में हम बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस वीक, फॉर कमिंग वीक्स ऑल्सो, स्पेशली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये हमारी एनीवे दिस वीक का लेवल, हम इस वीक की बात करते हैं। ये जो है 17,122 हमारा जो पहला सेल जोन आ रहा है, वो आ रहा है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 17,400 टू 410 का सेल जोन है। ओके, ये वीकली सेल जोन है, वीकली। ओके, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 17,600। दैट मीन 500 पॉइंट फ्रॉम दिस क्लोजिंग। व्हाट इज माय पर्सनल व्यू? My personal view is market should not go above, should not close above 17,500 this week, irrespective of how big the move is. Especially मंडे अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, 17,200 अगर मार्केट मंडे क्लोज नहीं करता है, एंड आइदर दिस लेवल 17,120 130 के नीचे ही क्लोज करता है मंडे को, then you become very sure कि मार्केट 17,500 क्रॉस नहीं करेगा। अगर चला भी गया ना 100 पॉइंट, लेट्स से 100 पॉइंट चला भी गया जैसे लास्ट थर्सडे को हुआ था, तो ये अल्टीमेटली क्लोजिंग 17,500 के नीचे ही करेगा। थर्सडे तक बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे इतना जाएगा नहीं, क्योंकि एक रिवर्सल लेवल मेरा 17,500 पे, एग्जैक्टली 17,501 या 502 पे मेरा एक रिवर्सल लेवल है। मार्केट और रिवर्सल लेवल को फर्स्ट झटके में कट नहीं कर सकता। माय फिलोसफी इज दैट। ओके, तो दैट मीन्स अगर मंडे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है guys, या स्पेशली ये लेवल के नीचे ओपन होता है 17,190 एंड इट इज सस्टेनिंग बिलो दैट लेवल इवन टुवर्ड्स डे क्लोजिंग, आई थिंक वी गाइस कैन ओपन ए स्ट्रैंगल निफ्टी में। वैसे निफ्टी में स्ट्रैंगल ओपन करना थोड़ा डेंजरस होता है, बट यू कैन ओपन ए स्ट्रैंगल 17,500 एंड देन 16,850। इस बार स्ट्रैंगल थोड़ा बड़ा है, 700 पॉइंट का स्ट्रैंगल है ऑलमोस्ट, बट ये कर सकते हो। जितना भी पैसा मिलेगा आराम से अच्छा पैसा मिलेगा, और एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खाली अगर मार्केट नीचे ट्यूसडे या वेडनेसडे को बड़ा फॉल हो भी जाता है ना, उसमें घबराने का नहीं है। ठीक है, खाली कंट्रोल कर लेना, स्ट्रैंगल पैसा दे जाएगा। दैट इज माय व्यू, बट कंडीशन याद रहना आपको, मंडे डे एंड पे मार्केट इस लेवल के आसपास या इसके नीचे क्लोजिंग करना चाहिए, डू डाई लेवल के नीचे क्लोजिंग करना चाहिए। ओके, वेरी क्लियर। यह हमारी वीकली सेल जोन है, दैट मींस मार्केट कभी भी इस लेवल में जाएगा, फर्स्ट टाइम टच करेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एनी डे, फर्स्ट टाइम टच में ये आपको सेल देगा। 50 पॉइंट का आपको सेल लेना है मिनिमम। ये लास्ट वीक की हाई थी शायद, क्या 17,410 से 350 तक की आपको सेल मिनिमम ले लेनी है, मिनिमम।
उससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स, बट मिनिमम 50 to 60 पॉइंट्स की सेल लेनी है। वीकली ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एंड यही छोटे छोटे ट्रेड में हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो मेक श्योर द ट्रेड्स दैट एक मंडे का मैंने ट्रेड दिया था, रीजन मैंने बताया आपको पुल बैक में, व्हाई इट विल बी ए सेल एंड व्हाई इट विल बी ए गुड सेल, राइट। ये एक ट्रेड है वीकली का, और मार्केट जब भी यहाँ पे जाएगा, ये एक ट्रेड है हमारा कॉन्फिडेंट 50-60 मिनिमम पॉइंट्स का एक कॉन्फिडेंट ट्रेड है। क्या नीचे साइड हमारा ट्रेड है? नीचे साइड है, देखते हैं नीचे साइड कितना आएगा। मुझे नहीं लगता कि नीचे साइड यहाँ पे आएगा। हमारी मेरी जो बाइंग है ना, वीकली बाइंग, ये इस एरिया में कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। मार्केट अगर मेरे को मिले, पोजिशनल बाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी लेवल जो लास्ट वीक का बॉटम है, ठीक है, 16,824-26, यहाँ पे अगर मार्केट कभी भी मिलेगा तो आप बाय करो। एंड ये अगर मिलेगा तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे शायद आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ये आपको मिलेगा। 16,800 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रैंगल ओपन करेंगे, कंडीशन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। वीकली ये सेल जोन है, यहाँ पे एक बार सेल बनेगा डेफिनेटली। 17,500 में मिला तो दोबारा सेल करने का, बाई चांस उधर चला गया, जाएगा तो नहीं, बट बाई चांस गया 17,500 में दोबारा सेल करना है। ये हमारी बहुत 2 ही 3 ट्रेडिंग है वीकली लेवल के हिसाब से। वीकली लेवल के हिसाब से नीचे का देखो, ये डू डाई लेवल है, डू डाई लेवल के नीचे जो हमारी एक सपोर्ट आती है वो यही आती है फर्स्ट, उसके बीच में और कोई सपोर्ट है नहीं मेरा बड़ा वाला 17,800 का। एंड दिस इज ए वेरी 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 पावरफुल लेवल, इसलिए मैंने इसको बहुत मोटा करके रखा है, नॉट बिकॉज कि ये डबल बॉटम वीकली डेली के हिसाब से बनाएगा। Here I have at least 4-5 different calculations why, and all the levels are exactly same. Okay, all the levels are exactly same. 5-10 पॉइंट का फर्क है। इसका नीचे कितना लिया है? 780, 30 पॉइंट का फर्क लिया मैंने लिया है, बट ये 30 पॉइंट आएगा नहीं, ये टच एंड गो लेवल होगा मोस्टली। बाई चांस मिल जाता है तो हमें ब्लाइंड बाई करना है। ओके, यहाँ पे ब्लाइंड बाई करना है, इसके नीचे ये वीक मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ऊपर का सारे सिनारियो मैंने दिए, 17,500, 17,410, राइट। और मैंने ये जो दिया है 17,190 एंड 17,126, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस बार निफ्टी थोड़ा हमने ज़्यादा किया है, बैंक निफ्टी थोड़ा फास्ट करते हैं। मेरा वैसे ट्रैवलिंग में नेटवर्क का इशू है, अपलोड होगा कि नहीं देखते हैं, तो वीडियो साइज हैज टू बी लेस। ओके, ये हमने वीकली तो कर दिया था, डेली में आते हैं। जो एनालिसिस हमने निफ्टी में किया था सेम है। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है, फंडा हमारा सिंपल होना चाहिए। मार्केट कभी भी बेस्ट ट्रेड, मार्केट ऊपर जाएगा ये लेवल मंडे को 37,300 के आसपास है, मार्केट को बिंदास सेल कर देना। डे लो तक तो ले ही लो, ग्रिड कंट्रोल करने के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ तक एटलीस्ट 35,800 ये मंडे का है, बट वीकली ट्रेड भी यही है। ऊपर जाता है तो पहला सेल तो होगा, ये सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा अनलेस इट डायरेक्टली गैप्स अप अबव दिस, जो मुझे लगता नहीं कि होगा, ठीक है। तो पहला सेल आएगा, रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जाने दो, बट हमें ये सेल ले लेना है, ठीक है, रिवर्सल में। ओके, एवरीबडी इज क्लियर। जैसे निफ्टी में मैंने बताया था, वीकली फर्स्ट सेल जो 36,800 के आसपास, 800 to 840 का सेल जोन है। जब भी जाएगा पहली बार टच करेगा, बिंदास सेल मारना। ये वीकली सेल जोन है, 300 पॉइंट तो मिनिमम लेके जाना है आपको यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, 500 भी मिल जाएगा शायद, सिनारियो ठीक। बैंक निफ्टी जो है, ये मेरी अपर साइड की कैपिंग लेवल है बैंक निफ्टी की, 37,300 की कैपिंग है मेरी। तो मोटा मोटा 400 आप ले लो, लेवल ही आ रहा है। क्यों? बहुत है, ये तो कंसोलिडेशन एरिया है। प्राइस एक्शन भी क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा पहली बार में तो ये ऐसे तोड़ के तो ऊपर भाग नहीं जाएगा, ये इधर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से गिरेगा। तो जब तक गिरेगा तब तक फ्राइडे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो मेरी कैपिंग है वो 37,400 की कैपिंग है। क्या हम स्ट्रैंगल ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल। बैंक निफ्टी जब तक 36,300 के नीचे मंडे अगर क्लोज कर दिया और इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो 1100 पॉइंट का ऊपर का और 300 टू ये जो लेवल है 34,000 35,000 मोटा मोटा ले लो, 35,000 36,000 हाँ, तो 1100 पॉइंट ऊपर 1200 पॉइंट नीचे, 2,500 पॉइंट का रेंज है।
एंड जो रेंज हमारी पहले बैंक निफ्टी में आती थी, लाइक 7-8 महीने पहले अगर आप देखो, हमारी स्ट्रैंगल की रेंज 2500 पॉइंट की होती थी। पिछले कुछ हफ्तों में तो मैंने आपको 1500 पॉइंट का भी रेंज दिया है एंड दैट हैज वर्कड। ओके, बट नेक्स्ट वीक के लिए 1500 पॉइंट का रेंज आई रियली डाउट कि मैं मंडे को दे सकता हूँ। ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ हॉलीडे इन बिटवीन। तो वेरी डिफिकल्ट है, बट 2500 पॉइंट का रेंज अगर आप लेके कर रहे हो तो डेफिनेटली 100% जीरो ही होगा, आपको पैसे मिलेगा, हाँ थोड़ा कम पैसा मिलेगा, रिटर्न ऑन द कैपिटल वुड बी लेस। ओके, बट आप कर सकते हो अगर करना है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ तक तो आएगा नहीं, बट बाई चांस आएगा। तो पहले वीकली लेवल देख लेते हैं। 36,100 का डू डाई लेवल है। ऊपर का जो हमारा से ये एक लेवल है, बट मैं सेल जोन को लूंगा 36,800। 800 का सेल जोन है, मैक्स कैपिंग 37,400 है, तीन ही लेवल है। ठीक है, नीचे साइड की जो लेवल है वो लेवल है 35,500 एंड 35,000, ये 500 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ शुड वी बाय फ्रॉम हियर और शुड वी बाय फ्रॉम हियर, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, देखो वेडनेसडे का जो फॉल है ना, वेडनेसडे का, ठीक है, वो आपका डिसाइड करेगा कि आप यहाँ से बाय करोगे या यहाँ पे बाय करोगे। क्योंकि वेडनेसडे सेकेंड हाफ से जो मार्केट ऊपर जाएगा वो ऊपर साइड ही रहेगा मोस्टली। ओके, वेडनेसडे सेकेंड हाफ आप, थर्सडे वुड बी अपर साइड एक्सपायरी, फ्राइडे फर्स्ट हाफ थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा बट सेकेंड हाफ में ऊपर ही है। तो वेडनेसडे का 12:30 तक जो हमारा लो बनेगा, दैट लो वुड बी द वीकली लो, दैट इज व्हाट माय बिलीफ इज। सो वेडनेसडे अगर मार्केट ये लेवल से है तो ये लेवल से बाइंग करो, मार्केट अगर ये लेवल पे है तो ये लेवल पे बाइंग करो, बिकॉज वेडनेसडे का फर्स्ट हाफ आई डोंट नो कितना बड़ा फॉल होगा। एवरीबडी इज क्लियर? तो डाउन साइड कैपिंग में आइडियली यही होना चाहिए, इतना बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट वी डोंट नो। ओके, वी डोंट नो। सो वेडनेसडे सेकंड हाफ तक वेट करो, जो लो बनेगा दैट वुड बी द लो फॉर द वीक, एंटायर वीक, दैट इज व्हाट माय बिलीफ इज। ओके, ठीक है, तो मोटा 35,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा। दैट मींस अभी क्लोजिंग कितना है, 36,000 है, 1000 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नीचे, 1000 पॉइंट नीचे, 1100 पॉइंट ऊपर, 2,500 नहीं 2,200 पॉइंट का रेंज है, तो 2,200 पॉइंट का स्ट्रैंगल आप कर सकते हो। ठीक है, वो है। एंड मोटा मोटा व्यू जो है तो मार्केट रेंज बाउंड का ही है। तो दैट मीन्स अगर मार्केट ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तो आई डोंट थिंक के मार्केट ये लेवल के ऊपर भी जाएगा। आई थिंक मार्केट की जो पर्सनली जो रेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इंक्लूडिंग फ्राइडे का क्लोजिंग, ये 37,000 से 35,500, ये 1500 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। बट मैं इसमें स्ट्रैंगल आपको नहीं दे सकता, रिस्की हो जाएगा, फिर आप बाद में मेरे को गाली दोगे। ओके, बट ये 1500 पॉइंट का रेंज मार्केट का होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट मंडे मार्केट हल्का सा माइल्ड गैप डाउन करे, एटलीस्ट माइल्ड गैप डाउन करे, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन ना करे। ठीक है, ये 1500 पॉइंट का रेंज होना चाहिए, दैट इज माई व्यू। रेंज बाउंड है, सेल बाय दोनों मिलेंगे, बड़ा पोजिशनल डायरेक्शनल स्पेशली ऑप्शन बायर मत लेना। लास्ट वीक भी मना किया था, ये वीक भी बोल रहा हूँ, बड़ा पोजीशन मत लेना। ठीक है, इंट्राडे में कैप्चर करने की कोशिश करना, ऑप्शन सेलर दे कैन डू इट। क्लियर एवरीबॉडी? वीडियो शायद लंबा हो रहा है यार, अपडेट शायद अपलोड नहीं होगा, मैं पहले कर लेता हूँ, मंडे का ट्रेडिंग पहले एक बार कर लेता हूँ। ओके, फिर हम इंट्राडे में तो इसको करते रहेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। हाँ, मंडे देखो ट्रेडिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ये लेवल दिया है, बहुत फास्ट करता हूँ मैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। बहुत बढ़िया चीज होगी कि मार्केट यहाँ पे ओपन ऊपर जाए, 17,192 से सेल मारो, 90 पॉइंट का सेल लो, उसके नीचे भी जाएगा मोस्टली। ओके, उसके नीचे भी जाएगा, ये बोनस है, कितना जाएगा आई डोंट नो, बट उसको जाने दो। ठीक है, बट ये सेल ले लेना, डेफिनेटली सेल आएगा, 95% गारंटेड कि यहाँ से सेल आएगा। मेरी किस्मत अगर खराब है तो नहीं आएगा, अदरवाइज आना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 पॉइंट का सेल ले लेना बिंदास, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। ये सिनारियो 1। सिनारियो 2, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट को आने दो, 17,100 है ना। हाँ, मैंने जो बोला था आपको, ये एरिया में मेरी कोई बाइंग नहीं, इंट्राडे में भी मेरी कोई बाइंग नहीं रहेगी। ठीक है, इंट्राडे में भी मेरी कोई बाइंग नहीं रहेगी। यहाँ पे 16,800 में अगर मेरे को मार्केट मिलता है तो मैं बाई करूंगा, और यहाँ पे मैं पोजिशनल बाई कर लूंगा मोस्टली। ठीक है, बट
वेडनेसडे तक पोजिशनल अगर कर रहे हो, क्योंकि वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में आपकी फटेगी, सेल मार्केट बहुत बड़ा सेल देने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पोजिशनल गलत बोल दिया मैं, पोजिशनल मत करना। देखो मार्केट दिख कैसे रहा है, मार्केट एक्चुअली दिख कैसे रहा है, पॉजिटिव सेल ऑन राइज, वी मे सी 2 to 330, वी मे सी बेटर सेल, इस तरह की सेल एक मार्केट में मोटा मोटा मार्केट यही दिख रहा है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ मार्केट एक्चुअली डज ए क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ गैप डाउन। मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो इस लेवल के आसपास ना 915 के बाद सेकेंड लेग में बाय करना। आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग, है टाइमिंग तो है, बट सेकेंड लेग मिला तो बाय करो बिंदास, ये लेवल तक तो एटलीस्ट 17,080 तक तो लेके आ। अगर ये लेवल में मिलता है तो बढ़िया बात, ये लेवल में सेकेंड लेग अगर बनाता है 920 के आसपास, ओके बाय कर लेना। ये स्विंग हाई टच पे सेल कट कर देना, पोजीशन कट कर देना, उसके बाद 1245 के बाद मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहना। इट मे नॉट कम डाउन हियर, इट माइट जस्ट कम हियर, दैट्स पॉसिबल, बट सेल ऑन राइज ही रहेगा, ठीक है। ये डाउन साइड का सिनेरियो है, दो ही सेल के, मार्केट गैप अप करेगा नहीं तो एक्सक्यूज मी, तो दो सिनेरियो ही है ट्रेड करने का। नाउ अगर मार्केट मंडे को ऐसे ट्रेड करता है, वेडनेसडे साथ मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन करके फर्स्ट हाफ में बड़ा सेल देगा और सेकंड हाफ में रिकवरी, अगर ये हो जाता है तो बल्ले बल्ले यहाँ पे पोजिशनल बाय वेडनेसडे सेकंड हाफ में कर लेना। थर्सडे मार्केट ऊपर रहेगा, फ्राइडे सेल होगा और ऊपर रहेगा, ऐसा ऊपर साइड ही जाएगा। ऑलरेडी मैंने बोला ना वेडनेसडे का जो 1230 का जो लो होगा दैट विल बी द वीकली लो, दिस माइट बी ए वंडरफुल ट्रेड फॉर यू, वहां पे पोजिशनल कर सकते हो, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। बैंक निफ्टी क्या कर देते हैं, सो या बैंक निफ्टी में भी सेम ही है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, सबको पता है, और ये हमारी पीवट लेवल ही है। तो मार्केट अगर बढ़िया ट्रेड तो यही होगी, ऊपर जाए और सेल मार दे, ये डे लो फिर नीचे आए और नीचे आएगा ये, ठीक है। ऐसा सिनारियो 2, अगर मार्केट गैप डाउन करता है, सॉरी गैप डाउन करता है तो ऊपर जाने तो पहले यहाँ पे सेकंड लेग पे बाय करना, क्योंकि लेवल कुछ है नहीं। हाँ 35,500 में मिल गया तो बढ़िया बात है, मतलब 500 पॉइंट नीचे मार्केट आ गया, वहां पे अगर आपको मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हो 35,500 35,400 लेवल से। बट बीच की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में अगर इसने सेकेंड लेग बना दिया तो लेवल का वेट मत करना, सेकेंड लेग कट होते ही बाय करना एटलीस्ट यहाँ तक, फिर उसके बाद सेल करना, ठीक है। अगर सिनारियो 3 अगर हैवी गैप डाउन हो जाता है, फर्स्ट 5 मिनट्स नीचे आ जाता है ये लेवल से, या यहाँ पे कहीं से बीच में से ऊपर जाना चालू करता है, तो भी आप 300 पॉइंट के आसपास की बाइंग इजीली ले सकते हो, जाने को तो ये यहाँ तक जा सकता है और फिर मार्केट फॉल करेगा, दैट इज व्हाट द व्यू इज, ओके। बट मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी में डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग, ओके डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग, ऊपर साइड का तो बहुत क्लियर है, ये लेवल से पहले सेल करना ही नहीं है, इसे बल टच किया तो सेल करना है, ठीक है बहुत क्लियर है। नीचे के लेवल जो है यहाँ पे अगर बीच में कहीं ओपन होता है सेकंड लेग में बाय करना, जैसे ही डे हाई कट कर रहा है बाय करना, ओके डे हाई कट बाय। और डे हाई ये एरिया में अगर डे हाई कट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी कभी मतलब क्या होता है ट्रैप हो जाते हैं लोग, डे हाई कट किया लोगों ने बाय किया मार्केट नीचे गिर गया, पॉसिबल है। बट मुझे जितनी साइकोलॉजी और जो एरिया में देख रहा हूँ बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस लेवल से गिरेगा। सेकेंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आई डोंट थिंक मार्केट डे हाई में आपको चीट करेगा। तो डे हाई कट को सेकेंड लेग में यहाँ पे कहीं पे भी ओके बाय कर सकते हो, इस लेवल तक बाय करना है आपको, 35,950 के पास बाय करना है। बढ़िया ट्रेड तो यही होगी कि हैवी गैप डाउन कर दे, या तो ये लेवल से आपको बाय दे दे 35,500, या फिर एनी लेवल इन बिटवीन दिस इज जोन, ओके ये जोन में सेकेंड लेग बना बाय कर लो, और यहाँ से मिनिमम 300 पॉइंट लेके जाना है, ये लेवल और इसके नीचे से कहीं से भी मार्केट ऊपर जा रहा है सेकेंड लेग बना के जा रहा है तो 300 पॉइंट की मिनिमम बाइंग, मिनिमम 300 पॉइंट, दैट मीन्स 35,800 तक तो मिनिमम, आप 750 800 तक तो मिनिमम लेना है, उसके उसके पहले पोजीशन कट नहीं करना, वहां तक आएगा गारंटेड आएगा, ठीक है। इतना ही गाइस, आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा हुआ है, बट आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। वीकली लेवल्स को ध्यान देते रहो, इंट्राडे के वीडियो तो हम बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।